अफवाह। मेहतपुर में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर टोल प्लाजा पर लगे 4 सुरक्षा बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़ गई। इस हादसे में ड्यूटी पर तैनात एक टोल कर्मी की ओर पुलिस जवान घायल भी हो गए, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार पंजाब की ओर से आ रही ये कार टोल प्लाजा के समीप बेकाबू हो गई और सड़क के बीच लगे सुरक्षा बैरिकेड्स को टक्कर मार दी। घायलों के उपचार के लिए फिलहाल अस्पताल उनको पहुंचाया गया। इस घटना के कारण कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। हालांकि पूरी घटना टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसकी फुटेज पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच भी शुरू कर दी है। एसपी ऊना सचिन हिरेमठ ने बताया कि घायलों का उपचार जारी है और कार चालक से पूछताछ भी की जा रही है। तो आप ये देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज, किस तरह से तेज वाहन कार आती है, अनियंत्रित हो जाती है कार, जिसके बाद टोल कर्मी जो है वो घायल हो जाते हैं। पुलिस बैरिकेड्स को क्षतिग्रस्त करती हुई कार जो है बेकाबू कार आगे बढ़ती हुई नजर आई। ऐसे में बैरिकेड्स तोड़ते हुए 2 लोगों को इसने घायल कर दिया। आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिसकर्मी जो है इसमें घायल हो गया, टोल कर्मी इसमें घायल हो गए और फिलहाल इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टोल कर्मी और एक पुलिस जवान इस दौरान घायल हो गए। हालांकि लोगों की भीड़ जो है वो इकट्ठा हो गई और पुलिसकर्मियों को, टोल कर्मियों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस ने फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच करनी भी शुरू कर दी और पता लगाया जा रहा है कि आखिर क्या कुछ मामला है और किस आधार पर जो है अब इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए अब पुलिस आगे जांच कर रही है आखिर किन कारणों से ये वाहन जो है वो बेकाबू हो गया। ओवर स्पीडिंग इसका पीछे जो है, इसके पीछे कारण रहा, क्या कुछ कारण रहा, इसको लेकर पुलिस लगातार जांच कर रही है और चालक से भी पूछताछ की जा रही है। मेहता टोल के पास ये पूरा हादसा हुआ जहां बैरिकेड तोड़ते हुए एक बेकाबू कार एक पुलिस जवान को घायल कर देती है, साथ ही एक टोलकर्मी भी इस दौरान घायल हो जाता है। लगातार आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से तेज रफ्तार बेकाबू कार आती है, बैरिकेड्स को तोड़ते हुए एक पुलिसकर्मी और एक टोलकर्मी को घायल कर देती है। जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पंकज खन्ना इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। पंकज, क्या कुछ जानकारी इस मामले को लेकर, क्या पुलिस जांच में किसी तरह की चीज सामने आई है, क्या कुछ चीजें स्पष्ट हो पाई हैं? अर्पिता, मैं आपको बता दूं कि ये घटना कल दोपहर के बाद की है और गाड़ी काफी तेज गति से जो है वो आती है और अचानक अपना नियंत्रण जो है चालक वो गाड़ी से खो बैठता है। गाड़ी टकराती हुई 2 पुलिसकर्मियों को, एक पुलिसकर्मी और एक टोल प्लाजा कर्मी को घायल कर देती है। मौके पर स्थानीय लोगों की मदद से उनको उठाया जाता है, क्षेत्रीय अस्पताल ले जाया जाता है। पुलिस अधिकारी जो एसपी ऊना है और एएसपी ऊना है हॉस्पिटल जाते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देखने को है कि कार्रवाई जो है वो पुलिस ने इस पर इसलिए नहीं की है क्योंकि दोनों पक्षों की आपस में जो है वो रजामंदी हो गई थी, जिस कारण पर। लेकिन घटना जो इतनी भयानक थी कि दोनों जिस प्रकार से बैरिकेड पर कार जब टकराते तो आप देख सकते हैं कि काफी दूर तक जो है वो पुलिसकर्मी और जो टोल प्लाजा कर्मी है वो गिरते हैं। पर गनीमत ये रही है कि ज्यादा नुकसान गाड़ी का ही हुआ है, लेकिन लोग जो है इसमें सुरक्षित रहे हैं। और पुलिस की जो कार्रवाई है, मुझे लगता है कि जो बताया गया है शाम को कि आपस में इनका कॉम्प्रोमाइज हो गया, लेकिन जो घटना हुई है वो सवाल काफी खड़े करते हैं क्योंकि जिस प्रकार से ये गति वहां पर नहीं इतनी होनी चाहिए थी, वहां पर इतनी तेज गति से गाड़ी चालक जो है वो क्यों गाड़ी चला रहा था, ठीक है, तो हम सवाल है, तो उसके ऊपर भी इंक्वायरी जो है वो बैठी हुई है। ठीक है पंकज, इसको लेकर चालक से पूछताछ हुई है, चालक का क्या कुछ पक्ष है, उसका क्या कुछ कहना है? चालक का ये कहना था कि मैं गाड़ी चला रहा था, अचानक सूरज की किरणें मेरे आंखों में पड़ी हैं शीशा क्रॉस करके, जिस कारण मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। और वो जगह ऐसी है जहां पर ऐसा हो सकता है, पर लेकिन गाड़ी तेज थी ये मानना पड़ेगा, जिस कारण ये हादसा हुआ। अगर गाड़ी धीरे होती तो शायद ये हादसा ना होता। ठीक है, फिलहाल पंकज क्या बता रहे हैं, दोनों पक्षों के बीच कॉम्प्रोमाइज हो गया है, तो किसी तरह की कार्रवाई तो आगे होते हुए दिखाई नहीं दे रही, लेकिन फिर भी फिलहाल सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है किस तरह से ओवर स्पीडिंग भी इसका कारण रहा। आखिर अगर सूरज की किरणें उसकी आंख में पड़ी तो ये अचानक से कार जो है ओवर स्पीड कैसे हो जाती है, और काफी दूर से दिखाई दे रही है कि कार जो है सीसीटीवी फुटेज में काफी दूर से ये स्पीडिंग जो है वो दिखाई दे रही थी। जी बिल्कुल, जैसा कि कॉम्प्रोमाइज तो इनका हो गया, लेकिन जो अन्य विभाग है जो कार के लाइसेंस बनाते हैं या फिर आरटीओ विभाग है, वो कार्रवाई करने के लिए जो वो तैयार है। उन्होंने कुछ चीजें नोट की हैं और किसी व्यक्ति ने, स्थानीय
व्यक्ति ने जो है वो शिकायत भी दर्ज की है कि या तो यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बने, अन्यथा ऐसे कार चालकों या बड़े ट्रक वाहन, क्योंकि अक्सर ये रूट जो है वो बिजी रहता है, अपना और बड़ा हो सकता था, क्योंकि कल जब ये हादसा उससे पहले ही कुछ लोगों ने वहां पर बैठ के धरना दिया हुआ था। ये खबर भी इंडिया न्यूज ने प्रकाशित की थी, तो लेकिन धरना उठ गया। धरने के बाद ये हादसा होता है, तो अगर ये उस दौरान हादसा होता तो हो सकता है कि इसमें 2-4 लोगों की जान ही जा सकती थी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन, मुझे लगता है कि शायद बैरिकेड या कुछ वहां पर और चीजें जो लगाने की आवश्यकता, और प्रशासन उसके ऊपर काम भी करना जो है वो शुरू कर चुका है। ठीक है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।